पहला लेक्चर है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रिसिटी में, लेक्चर नंबर 1, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ग्रीक फिलोसोफर्स, इट डेट बैक्स टू द ग्रीक फिलोसोफर्स, और उनकी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी जिससे ये बात सामने आई कि मटेरियल्स के ऊपर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज कहते हैं। और वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी ग्रीक्स की? सबसे पहले तो ये था कि ग्रीक्स ने एक एम्बर, ये एक मटेरियल है, और पीस ऑफ, उस वक्त तो पेपर नहीं था, स्ट्रॉ, उन्होंने ये देखा कि इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जब आप एम्बर को और लेट्स से पेपर को अभी करीब लाएं तो पेपर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज मटेरियल्स। तो ये क्यों है ये अट्रैक्शन, ये क्यों इसको अट्रैक्ट करते हैं? और दूसरी उनकी एक ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि कुछ स्टोन्स ऐसे हैं नेचुरली, मतलब उनको मिले पहाड़ों से, कि अगर उनके करीब आप आयरन को लेके जाएं तो वो भी उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस जो थी ये बहुत पुरानी हैं। ग्रीक फिलोसोफर्स, उनको हम साइंटिस्ट तो नहीं कहते, लेकिन वो फिलोसोफर्स थे, वो सोचते थे, इन चीज़ों को लॉजिसाइज करते थे। तो उनको ये दो मेजर ऑब्जर्वेशंस उस वक्त नज़र आई, यानी आज से 3-3,500 साल पहले भी उनको ये दो ऑब्जर्वेशंस नज़र आई कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, लेट्स से एम्बर, जो कि पेपर को या स्ट्रॉ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो उससे चिपक जाते हैं। अब अपेरेंटली तो आपको एक फोर्स नज़र आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड सिमिलरली कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जिसको मैग्नेट हम कहते हैं, और वो भी आयरन को, पीसेस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक हिस्टोरिकल बात ये है कि आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तरफ आपको एम्बर और पीस ऑफ पेपर नज़र आ रहा है, एक तरफ आपको मैग्नेट नज़र आ रहा है। हम बाद में देखेंगे, आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये दो मुख्तलिफ फिनोमिना नहीं हैं, बिहाइंड इनके एक ही फिनोमिना एक्चुअली काम कर रहा होता है। यानी जैसे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये इट्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रादर देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डिफरेंटली। आप देखें तो इस पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक फिनोमिना है, और उस पार्ट में मैग्नेटिक फिनोमिना है। ये अभी हमको दो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, और उस वक्त ये समझा, यानी तकरीबन बहुत अरसे तक ये समझा जाता रहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अभी आज हमें पता है कि ये दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, यानी एक ही चीज़ के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन ये बात की बात है, हम देखेंगे। एट द मोमेंट ये है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो आपस में अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। वो अट्रैक्शन जो है, इसकी रीज़न क्या है? तो अगर हम इसको बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंटल उसमें लेके जाएं, एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करें इस फिनोमेना के ऊपर, ये जो अट्रैक्शन हो रही है मटेरियल्स के दरमियान, इसके ऊपर हम एक अगर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो कैसे करें? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक रॉड लें, ग्लास रॉड लें, दोनों ग्लास रॉड्स लें, और एक ग्लास रॉड को हम रब करें विद दी सिल्क क्लॉथ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास पहला ग्लास रॉड बना हुआ है, इसको हम सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं। अब उससे होगा क्या कि एक्चुअली जब हम ये रब करते हैं तो हम इसके ऊपर एक एक्सेस ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। मटेरियल्स वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज होता है, लेकिन आपस में जो चार्जेस हैं वो आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर एक एक्सेस ऑफ चार्ज आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें नहीं पता कि इसके ऊपर क्या है, लेकिन लेट्स से अगर हम एक ग्लास रॉड लें और उसको सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करें और फिर उसको सस्पेंड कर दें, क्योंकि सस्पेंड भी उसको ऐसी थ्रेड के साथ करें जो कि आइसोलेटेड हो, यानी इसको एक तरह से सस्पेंड का मतलब यह है कि इसको हम आइसोलेट कर रहे हैं, हाथ में नहीं पकड़ना, क्योंकि जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो वो चार्ज आपकी बॉडी से होता हुआ ज़मीन में चला जाएगा। इसको हम अर्थ करना कहते हैं। आजकल भी आपने देखा होगा कि हम बिल्डिंग्स को अर्थ करते हैं, उनमें इसलिए कि अगर कोई एक्सेस ऑफ चार्ज आए तो उससे होता हुआ ज़मीन में चला जाए, क्योंकि ज़मीन में बहुत जगह है, उसमें चार्ज स्प्रेड हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन हम इसलिए इसको आइसोलेट कर रहे हैं कि इससे चार्ज कहीं और ना जा सके। तो जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ एक ग्लास रॉड को रब करते हैं और फिर दूसरा रॉड भी जो है वो भी हमने ग्लास का ही लेना है, ठीक है, और इसको भी रब करना है। अब इन दोनों ग्लास रॉड्स को हमने रब किया और ग्लास 2 जो रॉड 2 है उसको करीब लाते हैं ग्लास 1 की तरफ और देखते हैं कि होता क्या है। और जब ये हम
इसके करीब लाते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि दोनों रॉड्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये फोर्स की डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि एक फोर्स जो है उस तरफ है और एक फोर्स जो है ये इस तरफ है। अब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने लेबोरेटरी में सेटअप किया है जिसमें हम देख सकते हैं कि दो ग्लास रॉड्स, दो मटेरियल्स, कोई और मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इट्स स्लाइटली बेटर टू यूज़ ग्लास रॉड, आपको ज़्यादा आसानी से नज़र आएगा, इस पे चार्ज आसानी से आ जाता है। तो वो आपस में रिपेल कर रहा है, वही जो एम्बर और पीस ऑफ पेपर के दरमियान फोर्स थी या मैग्नेट या आयरन के दरमियान फोर्स थी, वो इधर हम देख रहे हैं कि वो रिपेल कर रहा है। ठीक है, दो ग्लास रॉड्स आपस में रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज करें और हम ग्लास रॉड के बजाय प्लास्टिक रॉड लें, ठीक है, और प्लास्टिक रॉड हम पहला तो हमारा ग्लास रॉड है ना, वो तो ग्लास रॉड है, उसको हमने सिल्क के साथ रब किया है, सिल्क क्लॉथ के साथ। लेकिन अब दूसरा रॉड हम चेंज कर रहे हैं और दूसरा रॉड जो है वो हमारा प्लास्टिक का रॉड है, और प्लास्टिक के रॉड को अगर हम फर के साथ रब करें, नॉट विद सिल्क क्लॉथ बट विद अ फर, और फिर अब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएं, तो अब जो है वो चीज़ रिवर्ट हो गई है। अब देखें तो दोनों रॉड्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी रिपेल करने के बजाय अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्लास रॉड, अगर आप दोनों प्लास्टिक रॉड लें फॉर एग्जांपल, आप दो प्लास्टिक रॉड, तब भी वो रिपेल करेंगे। अगर दोनों ग्लास रॉड्स लें तब भी वो रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक ग्लास रॉड लें और एक प्लास्टिक रॉड लें तब वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हम बड़ी आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जिनमें से या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या वो रिपेल करते हैं। सही। अब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या एक तरह से समझ लें कि एक मैजिक है, ठीक है ना। आप अगर कहीं किसी को शो करें कि देखिए जी ऐसे मैं कर सकता हूं, तो ये एक मैजिक है जो नज़र आ रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न है, और ये कैसा क्यों होता है कि ग्लास रॉड्स आपस में रिपेल कर रहे हैं और ग्लास और प्लास्टिक रॉड आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या फिनोमेना है, ऐसा क्या होता है? तो एक्चुअली हमने फिर अपनी इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये समझा कि इन मटेरियल्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, समझ लें इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है जिसे हमने चार्ज का नाम दिया कि ये चार्ज है इनका, ठीक है। और फिर एक अमेरिकन साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट और स्टेट्समैन बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने उस वक्त कहा कि अब क्यों ना इनके नाम रख दिए जाएं। जब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करें, यानी फॉर एग्जांपल ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया है, जो इसकी प्रॉपर्टी आई है, उसको हम पॉजिटिव का नाम दे दें, और जो सिल्क के ऊपर आया है, सॉरी प्लास्टिक रॉड के ऊपर आया है, उसको नेगेटिव। तो ये पहली दफ़ा किया था हमारे लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि उसने कहा था। अब इसके अलावा भी कोई नाम दे सकते थे, यानी ये ज़रूरी नहीं था कि हम एक को प्लस कहते, एक को माइनस कहते। फॉर एग्जांपल हम कह सकते थे कि एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, ये भी कह सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लस और माइनस मैथमेटिकली ज़रा बेहतर अल्फाज हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली दफ़ा ये कहा कि अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। जैसे मैंने पहले ये कहा था कि इसकी वजह हमें नहीं पता कि क्यों टू टाइप्स है, यानी 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, या 1 क्यों नहीं है, या बिल्कुल सिरे से होता ही ना, ये हमें नहीं पता, रीज़न हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि हमारे पास सिर्फ 2 तरह के चार्जेस हैं, एक को हमने प्लस का नाम दे दिया, एक को माइनस। और ये हमारी मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। अदरवाइज हम ये भी कर सकते थे कि जिसको प्लस का है उसको माइनस कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि 2 मुख्तलिफ किस्मों के चार्ज हैं, चाहे आप उनको जो भी नाम दें, 2 मुख्तलिफ किस्मों के, 2 मुख्तलिफ टाइप्स हैं चार्जेस की। एक लेट से प्लस है, दूसरा माइनस है, या पहले वाला प्लस है, दूसरा माइनस है। इससे यानी ये नोमेनक्लेचर जो है ये जस्ट हमारे लिए है कि हम इनको याद रख सकें। और फिर इसके बाद जब हमें ये पता चल गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से सामने आया है कि 2 रॉड्स आपस में या अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, हमें ये पता चल गया है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज कहते हैं, और वो एक तरह की नहीं है, वो 2 तरह की है। सही। अब इससे एक और बात भी ये भी सामने आई हमारे पास कि ये जो लाइक चार्जेस हैं, चाहे वो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, वो आपस में रिपेल करते हैं, और इनके दरमियान एक फोर्स पाई जाती है। और फोर्स भी लाइक चार्जेस के दरमियान और डिसलाइक चार्जेस के दरमियान डिफरेंट है। जब दोनों चार्जेस एक जैसे हों, यानी दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, तो वो आपस में रिपेल करेंगे। यानी दोनों ग्लास रॉड्स देखे ना रिपेल कर रहे थे, और दोनों प्लास्टिक रॉड्स वो भी रिपेल करेंगे, लेकिन एक ग्लास और एक प्लास्टिक फिर वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दोनों प्लस चार्जेस हैं तो ये आपस में रिपेल करेंगे, या दोनों माइनस चार्जेस हैं वो भी रिपेल करेंगे। लेकिन ये देख रहे हैं
कि अगर दोनों प्लस चार्जेस हैं, सॉरी ये इसमें डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, ये मैंने इधर बनाया, लेकिन दोनों प्लस चार्जेस और दोनों माइनस चार्जेस रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, यानी इसमें से दूसरा वाला जो है ये प्लस है, फिर ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला माइनस है, वो वाला प्लस है, तो फिर ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों तो फिर ये आपस में रिपेल करेंगे। तो सेम चार्जेस विल रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो था तो वो नेगेटिव चार्ज जो था वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर था, तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज मूव्स टू द सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव। क्योंकि उसके ऊपर चार्ज था, तो जब हमने रब किया ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ तो कुछ नेगेटिव चार्ज ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ के ऊपर चला गया, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया। इसलिए दो ग्लास रॉड्स आपस में रिपेल कर रहे थे क्योंकि दे हैड अ सिमिलर चार्ज। और दूसरी तरफ अगर हम प्लास्टिक का रॉड लें तो नेगेटिव चार्ज मूव्स टू द प्लास्टिक, यानी फर से, इसलिए हमने दो डिफरेंट क्लॉथ्स यूज किए हैं ना, तो क्लॉथ्स भी डिफरेंट हैं और रॉड्स भी डिफरेंट हैं, मटेरियल्स डिफरेंट हैं। और उसने इधर प्लास्टिक रॉड ने वो चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज ले लिया ना, उस पर एक्सेस, जैसे कहते हैं एक्सेस ऑफ चार्ज, वो उस पर आया। तो इस वजह से प्लास्टिक का जो रॉड था वो ग्लास रॉड के साथ अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि एक पॉजिटिव है, यानी ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया और प्लास्टिक रॉड को हमने फर के साथ रब किया। एक ने पॉजिटिव चार्ज लिया, एक ने नेगेटिव चार्ज लिया, एक से चार्ज चला गया और एक के ऊपर चार्ज आ गया। अब दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं, इसलिए वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। तो दो चार्जेस अगर एक जैसे हों तो वो फिर रिपेल करेंगे, चाहे दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, या दो चार्जेस अगर आपस में अपोजिट हों, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दो चीज़ें अब इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। इन दो सिंपल एक्सपेरिमेंट से दो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। नंबर वन कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस। और नंबर टू कि इनके दरमियान फोर्स पाई जाती है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर सेम चार्जेस हों तो ये आपस में फिर रिपेल करेंगे, प्लस हों या माइनस हों। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हों, प्लस और माइनस, फिर ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आया है, अभी इसमें हमने कोई थ्योरी नहीं बनाई, ठीक है ना, थ्योरी बाद में बनाएंगे। अच्छा, किस तरह ये फोर्सेस काम करती हैं, फोर्स को क्या क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि नहीं, कितनी फोर्स है मेजर भी कर सकते हैं, और कितनी फोर्स है हमें कैसे पता चलेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो फिर थ्योरी बाद में आएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ दो सिंपल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं कि चार्जेस हैं और उनके दरमियान अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, उनके दरमियान फोर्स है। ये पहली वो फोर्स है ग्रेविटी के बाद जो इंसान को नजर आई, और वो कहाँ से, वो नेचर से आई। नेचर से हमारे पास मटेरियल्स थे जो आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर। तो ग्रीक्स ने पहली दफ़ा ऑब्जर्व किया था इसको, आज से हज़ारों साल पहले उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है। और आज सिर्फ इस फिनोमिना की इतनी एप्लीकेशंस हैं, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जितना हमारे पास है और बहुत सारे गैजेट्स जो हैं वो सारी इस फिनोमिना के ऊपर, बिहाइंड उसके यही फिनोमिना चल रहा है। तो वो जो हमारी बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशंस थी, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे जो हमने समझे, उसको अपने सामने रखा। अब इसके ऊपर बिल्ड करेंगे थ्योरी को कि किस तरह ये चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते। और एक दिन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो भी आएगा कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये दो चार्जेस क्यों हैं, तीन क्यों नहीं है, ये बात भी हमें पता चल जाए। अभी भी खैर लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एनीवे अभी एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर ऑफ चार्जेस ऐसे क्यों हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब देखें, ये अब एक बात हमें समझ आ गई कि चार्जेस हैं और ये, इनकी बुनियाद पे हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन मटेरियल्स जो हैं जनरली स्पीकिंग तीन टाइप्स में आते हैं। जो भी मटेरियल आपके सामने होगा, चाहे ये आयरन है या कॉपर है, मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, जो जितने भी मटेरियल्स हैं ये आपके पास बेसिकली थ्री टाइप्स में आएंगे। दो मैंने यहाँ लिखे हैं, एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। और अब इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट चार्ज विच वी लर्न, ठीक है। मिसाल के तौर पर कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं, देखें ये एक मटेरियल है और इसमें ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ये एटम्स हैं, और ये अंदर जो सर्कल है ब्लू, ये समझे न्यूक्लियस है, और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाउंड हैं, न्यूक्लियस के साथ बाउंड हैं, जुड़े हुए हैं, ये बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और ये हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब इस मटेरियल के अंदर आप देखें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे के सारे बाउंड हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं,
मोशन पॉसिबल नहीं है। वाइब्रेशन अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन मोशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे मटेरियल्स को जिनमें अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्चुअली नेगेटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तब आप याद रखें कि वो चार्ज जो है वो बेसिकली मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली नेगेटिव चार्जेस है। तो इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन या सारे नेगेटिव चार्ज जुड़े होते हैं, बाउंड होते हैं, वो कभी मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर या रबड़ के अंदर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियाई के साथ वो बिल्कुल जुड़े होते हैं, फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते। ठीक है, जब वो मूव नहीं कर सकते, इसकी मिसाल ऐसी है कि आप अपने चेयर्स पे बिल्कुल फिक्स्ड हो, कोई भी मूव नहीं कर सकता, तो एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि नोबडी कैन मूव। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनमें आप देखें ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने पेरेंट न्यूक्लियस से किसी भी तरीके से बाहर चले गए, निकल गए। इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका फ़ायदा ये है, फॉर एग्जांपल आयरन में होते हैं, कॉपर में होते हैं, सिल्वर में होते हैं, सारे मेटल्स के अंदर ये होते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये फ्री हैं तो ये मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये करंट बनाते हैं, करंट। और इनसे हम एक फिर काम लेते हैं, जब ये मोशन कर सकते हैं ना, तो इनसे हम एक काम लेते हैं, इनसे हम एनर्जी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ये जो करंट आपको मिलता है, ये एक्चुअली एनर्जी लेके आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना इस तरह होता है। तो हमें जब पता चला कि हमारे पास एक ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर या फॉर एग्जांपल कॉपर। अब देखें ये तारे हमने सारी कॉपर की बनाई हुई है ना, तो ये कॉपर एक मेटल है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ से इसको एनर्जी देते हैं ना, हाई पोटेंशियल देते हैं, और उधर लो पोटेंशियल होता है, ये इस एनर्जी को कैरी करके ले जाते हैं। तो हमें इससे फिर हम बड़े काम लेते हैं, ये सारी जो बिजली चल रही है इसी से चल रही है। तो आपने देखा कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्जेस, कि देयर इज अ फिनोमेना चार्ज, अ प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज ऑन मटेरियल्स, वी वर एबल टू अंडरस्टैंड। पहले तो हमने फोर्सेस को समझ लिया कि वो क्या हैं, फिर उससे हमने मटेरियल्स को क्लासीफाई कर दी। वैसे इसके अलावा भी मटेरियल्स हैं, यानी हमारे पास इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स हैं, ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इतनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते जितने कंडक्टर्स में, लेकिन बिल्कुल भी इस तरह इंसुलेटर की तरह भी नहीं होता, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके पीछे बाकायदा अपनी थ्योरीज हैं, लेकिन बहरहाल वो दरमियान वाला सेमीकंडक्टर्स हैं जिस पे कंप्यूटर आपका बना हुआ है, ठीक है ना। पीएन जंक्शंस जो बने हुए हैं, सिलिकॉन की जो चिप्स हैं वो इसी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बनी हुई हैं। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ना इंसुलेटर होते हैं ना बिल्कुल कंडक्टर होते हैं, उनके दरमियान होते हैं। और अभी तो नए मटेरियल्स बने जिनको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं या परफेक्ट कंडक्टर्स कहते हैं, जिनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और सुपर कंडक्टिविटी जो है वो एटलीस्ट हमने लो टेम्परेचर्स पे हासिल की है। तो फ्यूचर जो है वो सुपर कंडक्टर्स का है, या सुपर कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होंगे, या हमारे घरों के अंदर या आम डेली उसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जो कि सुपर कंडक्टर्स होंगे। उनमें कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगी और बड़ी एफिशिएंटली एनर्जी ट्रेवल करेगी। लेकिन वो अभी वो रियलिटी है ये चीज़ें। लेकिन एट द मोमेंट जस्ट मैं आपको दो क्लासिफिकेशंस शो करना चाहता था कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें चार्जेस बाउंड हैं और ऐसे मटेरियल्स जिनमें बहुत सारे चार्जेस फ्री हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है चार्ज, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन खुद चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी वो कैरी करता है, और उसके ऊपर जो चार्ज है उसको हमने नाम नेगेटिव दिया है, माइनस चार्ज। प्लस भी कह सकते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कन्वेंशनली अब जब कह दिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर फिर प्लस चार्ज होता है। लेकिन बेसिकली करंट जो कैरी करता है वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ये करंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, क्योंकि ये फ्री है ना, न्यूक्लियस तो अंदर बाउंड है, वो तो मूव नहीं कर सकते। ये फ्री चार्जेस हैं जो कि मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इनकी। यानी ये जो चार्ज है ये बेसिकली मटेरियल या एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी है। तो अब मैसेज क्या है कि व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, इट कैरीज अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज। चार्जेस की और भी टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज, जिसको हमको माइनस कहते हैं, और प्रोटॉन पे चार्ज है, वो भी ये सेम चार्ज है लेकिन जस्ट साइन अपोजिट है, वो उसको हम प्लस कहते हैं, दूसरी टाइप वाला चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे एक टाइप वाला चार्ज है, प्रोटॉन पे दूसरी टाइप वाला चार्ज है, लेकिन इनका अमाउंट सेम है, ठीक है। उनमें
जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है। अदरवाइज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना होता। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज आपस में एक्चुअली बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम के अंदर जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है, इसलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा, अब ये एक चेक पॉइंट है और इसको देखते हैं कि बहुत सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, जो मैंने बुक से लिया है HRK के। आप देखें, ये एक स्केमेटिक डायग्राम है और इसमें कुछ ब्लॉक्स शो किए हुए हैं A, B, C, D। द फिगर शोज 5 पेयर ऑफ प्लेट्स। इसमें ये प्लेट्स हैं, A, B and D आर चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स एंड C इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉपर प्लेट। ठीक है, C इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉपर प्लेट है और वो है दूसरी जो है A, B, D जो हैं वो चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन द पेयर्स ऑफ प्लेट्स आर शोन फॉर 3 ऑफ द पेयर्स, फॉर द रिमेनिंग 2 पेयर्स डू द प्लेट्स रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, तो कुछ 3 के दरमियान शो किया और बाकी में आप बताएं कि वो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर आप देखें तो A और B आपस में देखें वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि A के ऊपर जो चार्ज है वो B के अपोजिट होगा ना। जो A के ऊपर चार्ज है, अभी हमने सीखा ना, वरना तो वो अट्रैक्ट ना करते। ठीक है, इसी तरीके से G और A भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो G के ऊपर चार्ज है वो A के अपोजिट चार्ज है। राइट हो गया। और अगर आप उधर देखें तो D और A आपस में रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि A और D के ऊपर जो चार्ज है वो आपस में अपोजिट चार्ज है। अब आप D और G का आपस में क्या वो बनेगा। अच्छा, एक चार्ज इंड्यूस भी होता है, यानी अगर आप मटेरियल के करीब ले आए ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब आ जाते हैं और पार्शियल चार्ज आ जाता है, तो इंड्यूस भी हो सकता है। तो प्लेट्स को हम उसके ऊपर चार्ज ला भी सकते हैं। अब देखें D और G, अब चूंकि G A के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो A के ऊपर चार्ज है, और आप ये भी देखें कि A D के साथ रिपेल कर रहा है, यानी इसका मतलब है D के ऊपर जो चार्ज है वो A के अपोजिट है। ठीक है, वरना तो वो सॉरी सेम है, हाँ सेम है, वरना तो वो A के साथ रिपेल ना करता। हाँ सही सही, जी C है, सॉरी C है, G नहीं है, C है, C है। तो C के ऊपर जो चार्ज है वो A के अपोजिट है, लेकिन D के ऊपर जो चार्ज है वो A के सेम है। तो फिर D और C के ऊपर आपस में क्या, ठीक है, और फिर B और D क्या होंगे, हाँ अपोजिट है। सही समझ आई ना। तो देखें, अब अगर हमें इस सिंपल फिनोमेना से देखिए, बेसिक मैसेज इसमें ये था कि आपको ये पता हो कि 2 टाइप ऑफ चार्जेस हैं और सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, चाहे दोनों प्लस हो या माइनस हो, और अपोजिट चार्जेस जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। राइट, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फिनोमेना है, और इसमें अब इसके ऊपर हम थ्योरी बिल्ड करेंगे। अब इतना तो हमें समझ आ गया कि चार्जेस क्या हैं। अब ये फोर्स जो है 2 चार्जेस के दरमियान, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और ये हमारा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम जो फोर्सेस हैं इनको बाकायदा क्वांटिफाई करेंगे। क्वेश्चन है?